हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपके पास आर डी शर्मा की बुक है ना, लेटेस्ट एडिशन की, इसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। अगर मैं एक बार आपको चैप्टर दिखा दूं, चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, कौन सा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर चुके हैं हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल। तो आज हम देखते हैं कि हमें कहाँ से करना है। तो अगर हम अपना चैप्टर यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 5 तक, ये वाला एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये एक क्लास में करा दिया था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल नंबर 6 से लेके एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने एक क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो इसका मतलब आज की क्लास में हमारे को एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पर, ये पेज नंबर आपके पास 269 पे है, लेटेस्ट एडिशन की आपके पास बुक है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 आपसे यहाँ क्या कह रहा है, show that 4 points 0, -1, 6, 7, -2 and 3 and 8 और 3 are the vertices of a rectangle. Also find its area. CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। पहले क्वेश्चन समझते हैं। आपसे कह रहा है कि आपको जो ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये शो करना है कि ये आपके पास रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। और साथ के साथ आपको इसका एरिया भी निकालना है। देखो, रेक्टेंगल के वर्टिसेस शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर इसके अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हम कर देते हैं तो हो जाएगा, और साथ के साथ डायगोनल्स भी देख लेंगे। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन दे रखा है बुक में। सॉल्यूशन में शॉर्ट में दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप आंसर नहीं दे रखे हैं, पर हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जो ये मेरे को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, इसमें यहाँ पर ये सारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देखो ये रहे। इन कोऑर्डिनेट्स से मैं क्या करती हूँ, फिगर बना लेती हूँ इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। तो ये हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 9, ठीक है। यहां पर एक रफ फिगर मैं ड्रॉ कर रही हूं। इसके मैंने यहां पर क्या किया, कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिख लिए। ए कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया 0 और -1, बी कोऑर्डिनेट मैंने यहां पर ले लिया 6 और 7, देन सी कोऑर्डिनेट मैंने यहां पर लिया -2 और 3, और डी कोऑर्डिनेट मैंने यहां पर ले लिया 8 और 3। क्लियर। अब क्या करती हूँ मैं, यहाँ से ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, इन सब का पहले क्या करती हूँ, डिस्टेंस फाइंड कर लेती हूँ। किसकी हेल्प से करने वाली हूँ मैं, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही लिख देती हूँ, फिर बार बार मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम अपना ए बी यहाँ पर देखें, तो ए बी, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 6 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वाला माइनस है ना, इसलिए प्लस हो गया ये। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर प्लस 7 + 1 8, तो 8 का स्क्वायर। 6 6 जा 36, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64। दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा रूट में, जिसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या फाइंड करते हैं हम, यहाँ पर बी सी फाइंड करते हैं। तो अगर हम अपना बी सी यहाँ पर देखें, तो x2 - x1 ही लगाना है ना, तो 6 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो 6 + 2 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80, रूट में आएगा ये 64 और 16 को। 80 को आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहो तो कर सकते हो। तो 4√5 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 16 5 जो होता है ना, तो 4√5 आपका आंसर। ये आ गया आपके पास बी सी। क्लियर है। चलिए अब फाइंड करते हैं हम अपना यहाँ पर सी डी। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रही हूँ। तो एक बार मैं सी और डी वाले कोऑर्डिनेट्स आपको दिखा दूँ, ये रहे वो 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं -2 - 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, -2 - 8 -10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, 3 - 3 तो 0 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, √100 ना, तो इसका मतलब ये 10 आ गया है। निकल गया आपका सी डी। अब एक लास्ट रह गया आपके पास ए डी निकालने के लिए। तो एक बार ए डी के कोऑर्डिनेट्स देख लो पहले आप। तो 8 और 3, 0 और -1 है, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं अब यहाँ पर। तो 8 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
3+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऐसे ही है, क्लियर। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा मेरे पास रूट 80, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4√5, जो कि मैंने अभी यहाँ ऊपर भी लिखा था। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आप देखें तो इसकी अपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल आ गई हैं। जैसे आपके पास जो ए बी है वो ए बी, अगर हम अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन अपना ये देखें तो देखो ए बी आपके पास कितना है 10 है, तो इसका मतलब आपका सी डी भी 10 ही आ रहा है। तो ए बी और सी डी इक्वल है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड बी सी इज इक्वल्स टू में क्या है आपके पास ए डी है। अपोजिट साइड से इसकी इक्वल है ये, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये पैरेललोग्राम है। अभी ये रेक्टेंगल प्रूव नहीं हुआ, पैरेललोग्राम प्रूव हुआ है। तो सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पर मुझे इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसके डायगोनल्स निकालूंगी। मतलब कि जो ये है AC का डिस्टेंस निकालूंगी और यहाँ पर से क्या निकालूंगी, BD का डिस्टेंस निकालूंगी, ठीक है। तो अब उसको निकालते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर अपना AC फाइंड करते हैं, तो उसको हम अपने नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो एक बार जल्दी से यहाँ साइड में मैं फिगर को दोबारा बना लूँ, ताकि बार बार पीछे का पेज टर्न ना करना पड़े और हम अपने डिस्टेंस ईजिली निकाल लें इनका, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं यहाँ बुक से देख लूँ तो मेरे पास ये ए के कोऑर्डिनेट्स थे 0 और -1, ये थे मेरे पास 6 और 7, यहाँ पर था मेरे पास -2 और 3, और यहाँ पर था मेरे पास 8 और 3। क्लियर हो गया। चलिए, तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर अपना AC फाइंड कर रही हूँ। तो इसमें भी मैं अपना क्या कर रही हूँ, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रही हूँ। एक बार क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है, अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो -2 -0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऐसी है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का भी 4 है, 2 का भी 4 है, 4 + 4 16 हो जाएगा। ये आ रहा है मेरा यहाँ पर √20। आप इसको चाहो तो बाहर निकाल दो अगर रूट से निकालना है, तो नहीं तो आप इसको √20 में भी छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब निकालते हैं हम अपना BD। तो जब BD निकाल लूँ तो मैं यहाँ पर एक बार ये लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ये निकाल रहे हैं। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 - 6 मतलब 2 का होल स्क्वायर, 3 - 7 मतलब -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये भी मेरा कितना आ गया, √20। इसका मतलब AC = BD आ रहा है, डायगोनल्स इसके इक्वल है। और ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमारे ये इनके जो डायगोनल्स है वो इक्वल आ चुके हैं, ठीक है। साथ के साथ जो इसके अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये चारों पॉइंट्स है ये क्या है, वर्टिसेस है किसके, रेक्टेंगल के, ठीक है। साथ के साथ आपको इसका एरिया भी फाइंड करना है। एरिया आपको पता है क्या होता है, अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखें तो वो होता है आपके पास L × में B, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम यहाँ पर एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें आपको क्या लगाना है, L × में B लगाना है। L और B अगर आप यहाँ पर देखें तो जो आपने यहाँ पर अपनी ये फिगर बनाई थी, इसी फिगर को ले लो। तो L का मतलब मैं कह सकती हूँ AB और B का मतलब मैं कह सकती हूँ यहाँ पर BC। क्लियर है। अब हमको देखना पड़ेगा कि हमने AB कितना निकाला और BC कितना निकाला है, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं इसकी हेल्प से, जो हमने पीछे सॉल्व किया था। ये रहा वो क्वेश्चन। AB हमने 10 निकाला है, BC हमने 4√5 निकाला है। दोनों को इंटू कर देंगे तो एरिया आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 10 × में 4√5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 40√5। यूनिट नहीं दे रखी तो स्क्वायर यूनिट आप खुद से लिख दीजिएगा। क्लियर। ये था आपके पास कौन सा अपने एग्जाम्पल किया है, एग्जाम्पल नंबर 9 किया है, जो इस वाले पेज पे था। चलिए अब आते हैं आगे। अब करते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इफ PQR and S be 4 points in a plane, show that PQRS is a rhombus but not a square. Find the area of rhombus. अगेन CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास 2013 में। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
हमसे यहाँ पर अगेन हमारे को 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पी क्यू आर एस, और हमसे कह रहे हैं कि ये शो करो कि ये रोम्बस के पॉइंट है पर ये स्क्वायर नहीं है। देखो दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। रोम्बस वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं पर उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं पर उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ ये प्रूव कर दें कि इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये रोम्बस हो जाएगा, और फिर हम उसका एरिया भी इजीली निकाल पाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इधर करते हैं हम इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास कौन सा है, ये एग्जाम्पल है 10, ठीक है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। मुझे पी क्यू आर एस दे रखा था, वो मैंने यहाँ लिख दिया पी क्यू आर और एस, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास थे 2 और -1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे 3 और 4, आर के थे मेरे पास -2 और 3, और एस के थे मेरे पास -3 और -2। क्लियर है। पहले सबका डिस्टेंस फाइंड कर दूँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो एक बार मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख रही हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात हम अपना PQ निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक एक करके सबका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो 3 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में अगर मैं करूँ तो 4 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 - 2 1, तो 1 का स्क्वायर, 4 + 1 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 1 + 25 हो गया। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर √26 आ गया, ठीक है। PQ के बाद अब मैं क्या करती हूँ, अपना QR निकालती हूँ। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा रही हूँ। तो अगर हम यहाँ देखें -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 25 प्लस का 1, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा, √26 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना RS निकालते हैं। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो R और S के एक बार कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पर देख लो, तो ये आपके वो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं। तो -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में -3 - 2 और 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 3 है, तो y2 - y1 होगा ना, तो y2 - y1, अच्छा यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 + का 25, तो ये भी मेरा आ गया √26। अभी तक मेरी 3 साइड सेम आ चुकी है, एक लास्ट रह गई है SP, डिस्टेंस फॉर्मूला उसमें भी लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 + 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा उसमें, प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो वो हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर SP का हम निकाल रहे हैं, तो -1 + 2 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 25 प्लस का 1, आंसर कितना आ जाएगा, √26। तो मेरी सारी साइड्स तो इक्वल आ गई हैं। अब मैं डायगोनल और चेक कर लेती हूँ। अगर मेरे डायगोनल इक्वल हैं तो ये मेरा स्क्वायर है, रोम्बस नहीं है। पर अगर मेरे डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर रोम्बस है। तो इसका मतलब मुझे SQ और PR और निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब हम अपना SQ यहाँ पर निकालते हैं। SQ ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, यहाँ पर पूरा आ नहीं पाएगा। तो एक बार यहाँ पर हम दोबारा अपनी फिगर बना लेते हैं जल्दी से, ताकि कोऑर्डिनेट्स बार बार हमारे को देखने ना पड़े। तो ये था मेरे पास P, Q, R और S। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो ये 2 और -1 है, यहाँ पर मेरे पास 3 और 4 था, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास -2 और 3 था, और यहाँ पर मेरे पास -3 और -2 था। क्लियर। चलो PR निकालना है एक, और एक क्या निकालना है हमें, SQ निकालना है। तो SQ निकालते हैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो वो आ जाएगा यहाँ पर 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ आ गया 6 का स्क्वायर, तो ये भी 36 आ जाएगा, ये भी मेरे पास 36 आ जाएगा अंडर रूट में, दोनों ही 36 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को प्लस करती हूँ तो ये आ जाएगा 6 + 6 12,
3 + 3 6 + 1 7 √72। इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर 6√2। ठीक है, चलिए आप पी आर और निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो पी आर है तो यह आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 + 16। तो ये हो गया मेरे पास √32, जिसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 4√2। तो आप देख रहे हो कि जो मेरा एस क्यू है वो नॉट इक्वल है पी आर के, पर सारी साइड्स मेरी इक्वल थी, है ना। तो हेंस हम कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल है, वही आपके पास किसके इक्वल थी, आर एस के इक्वल थी, और वही एस पी के इक्वल थी। एंड एस क्यू इज नॉट इक्वल टू ए पी आर। तो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, अब मुझे इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 दोनों आपने निकाल रखे हैं। तो हाफ d1 आपने निकाला 6√2, d2 आपने निकाला 4√2। इसको इससे कट कर दिया, 3 आ गया। तो 3 4 जा 12 इंटू में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 24। यूनिट नहीं गिवन है तो स्क्वायर यूनिट मैंने लगा दिया यहाँ। क्लियर। तो ये कौन सा आपने एग्जाम्पल किया, एक बार यहाँ बुक में देख लेते हैं आप। तो ये हमने एग्जाम्पल किया है 10th। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर अपने कौन से 11th एग्जाम्पल पे। तो देखिए 11th एग्जाम्पल आपके पास क्या है, पॉइंट ए एंड बी दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इस वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, साथ के साथ सर्कल की रेडियस भी फाइंड करनी है आपको। तो सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो आप देख रहे हैं ना, सारे ही क्वेश्चन इस चैप्टर के सीबीएसई में आए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये तो पता चल गया, एक सर्कल है, उसमें ए और बी पॉइंट है और एक सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं। वाई की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपना रेडियस फाइंड करना है। क्लियर। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इधर करते हैं इस पेज पे इस क्वेश्चन को अब हम। तो एग्जाम्पल नंबर है मेरे पास ये 11th। देखो सबसे पहली बात ना, मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ सर्कल, क्योंकि मुझे सर्कल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको ही मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब बात आती है, कई बच्चों के माइंड में होता है कि ऐसा ज़रूरी है क्या ए और बी पॉइंट यहाँ ये डायमीटर ही बनेगी। ऐसा कुछ नहीं, आप इसको कैसे भी बना सकते हो। मान लो मैंने इसको ऐसा बना दिया, ठीक है, ये मैंने बी पॉइंट ले लिया और बी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मेरे पास क्वेश्चन में 5 और 7 गिवन थे। ए के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मेरे पास -1 और y गिवन था। ओ के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मेरे पास 2 और -3y गिवन था। ठीक है, अब मुझको पता है कि जो मेरा ओ ए है वो ओ बी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सर्कल की रेडियस है, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही तो होगा, होगा नहीं होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों में ही अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलो लगाते हैं यहाँ पर। पहले मैं ओ ए में लगा रही हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -3y - y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ओ बी में लगा रही हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3y - 7 का होल स्क्वायर। याद रखना हर क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आपको, तो यहाँ पर आप लिखेंगे वो फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। पहली बात मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी ताकि ये जो रूट है ना वो कट हो जाए। क्लियर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ गया -4y का स्क्वायर। ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस -3y - 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ आ जाएगा 16y स्क्वायर। यहाँ भी 9 हो गया आप पे। इसमें आप आइडेंटिटी लगा सकते हो a - b के होल स्क्वायर की। तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 9y स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 49। अब माइनस का 2a भी होता है, तो देखो यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6 प्लस 7 यहाँ आ जाएगा 42y। जो जिससे कट हो रहे हैं ना उसको आराम से कट कर दो। अब 16y स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर और यहाँ बचा 49 प्लस का 42y। यहाँ तक क्लियर है। ये आ जाएगा 7y स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस का 42y माइनस का 49 = 0 हो गया।
मैंने क्या किया, यहाँ से 7 को कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 7 आ गया। 7 को दूसरी साइड ले गई, 0 बन गया। वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर रही हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 1y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। बीच वाले टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पेयरिंग कर दी इनकी। क्लियर है। y को कॉमन लिया तो y माइनस 7, 1 को कॉमन लिया तो y माइनस 7 आ जाएगा। तो y माइनस 7 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ निकल गई, एक 7 और एक -1। क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू ही निकालनी थी। एक पार्ट तो क्लियर हो गया। साथ के साथ क्वेश्चन में आपसे रेडियस निकालने के लिए भी बोल रहा था ना। अब देखो, अगर आप अपना OA निकाल दो, उसमें y है ना, तो रेडियस निकल जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब y की तो 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो 2 रेडियस इस क्वेश्चन में निकलेंगी। वो कैसे निकलेंगी, वो यहाँ पर देखो। सबसे पहली बात, मैं अपना OA निकाल लूँ। कब? व्हेन y इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर मैं अपना OA फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो O के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 2 और -3y, और A के कोऑर्डिनेट थे -1 और y। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास x2 माइनस x1 आएगा, है ना। तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब मेरे पास हो जाएगा -3 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ, -1 -3y हो जाएगा इसका, -3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 9, -30 जाएगा, -1 -3 -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये आ गया √25। फाइनली आपकी रेडियस आ गई 5। लेकिन वो कब आई, जब आपकी y की वैल्यू -1 थी, है ना। अब मान लो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7, क्योंकि आपकी 2 वैल्यूज़ निकली थी, तो दोनों से ही निकालना है। चलो दोबारा OA निकालते हैं। तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह देखो मैं यहाँ 7 रख रही हूँ, तो यहाँ भी 7 रखूँगी तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर हो गया प्लस 28 का स्क्वायर हो गया, रूट ऐसी है। -3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा। अब अगर आप 28 का स्क्वायर करेंगे तो 784 आएगा, ये रूट ऐसी है। बस इसको दोनों को प्लस करके रूट में ही छोड़ दो, 793। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T। देखो ये T यहाँ दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे इन्होंने पहले ही कह दिया कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल 90 डिग्री किस पे बना रहा है, कौन सा एंगल है, B वाला। पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इधर करते हैं इस क्वेश्चन को हम अपने एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास यहाँ पर 12, ठीक है। मैं फिगर पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। C, A और B, क्योंकि B को वो 90 कह रहा था ना, तो इसलिए मैंने ये यहीं पर ही लिया है। अब A के कोऑर्डिनेट्स मुझे 5 और 2 दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट 2 और -2 दे रखे हैं, C के कोऑर्डिनेट -2 और T दे रखा है। क्लियर। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो AC का स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? तो ऐसा करते हैं, फिर हम पहले स्क्वायर्स निकाल लेते हैं, ये इनके डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं इजीली। करें फाइंड। देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में तीनों में ही रूट होगा ना। तो पहले यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ। तो AC है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - t का होल स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल्स टू में AB को कैसे, अभी मैं रूट नहीं लगा रही, AB को कैसे लिखोगे यहाँ पर आप, यहाँ पर 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखोगे -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा AB पूरा, प्लस BC यहाँ पर लिख रही हूँ। तो BC है
तो -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -2 t का होल स्क्वायर। क्लियर है? रूट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आमने सामने दोनों में रूट होगा ना, तो वो मैंने हटा दिया है डायरेक्ट ही। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 2 मतलब 7 का होल स्क्वायर, प्लस इधर हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो a² प्लस का b² हो गया, माइनस का आपके पास 2ab हो गया। 2 - 5 - 3 का स्क्वायर हो गया, -2 - 4 का स्क्वायर हो गया, एक ब्रैकेट रख दिया, प्लस ये भी -4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी लगेगी -2 अच्छा मैंने चलो नेक्स्ट स्टेप में लगा देंगे अब आइडेंटिटी, मैंने यहाँ लगाई नहीं है आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हो गया 49 प्लस का 4 प्लस का t² माइनस का 4t। यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, प्लस 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ आइडेंटिटी लगा रही हूँ इसके अंदर, तो a² प्लस का b² माइनस का 2ab, पर ये माइनस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो 4t हो गया। अगर कोई किसी चीज़ से कट हो रही है तो आप उसको ईजिली कट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये दोनों आपस में कट हो रहे हैं तो मैंने इन्हें कट कर दिया। अब और कुछ यहाँ पर अगर कट हो रहा है तो आप कट कर दो, वरना आप रहने दो। तो ये आपके पास आ जाएगा 53 माइनस का 4t आ रहा है यहाँ पर, इन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो 16 + 16 आपके पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में 9 और प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 41, ठीक है। 41 में 4 प्लस कर दो तो 45 आ जाएगा, प्लस का 40 हो गया। 53 माइनस का 45 हो जाएगा, और ये 40 प्लस का 40 हो जाएगा, तो ये आपके पास 80 हो जाएगा, ठीक है। 53 में से आपको क्या करना है, 45 माइनस करना है, तो 8 आएगा। तो t की वैल्यू यहाँ से मेरी 1 आ गई। क्वेश्चन में मुझे t की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अगर मैं आपको एक बार क्वेश्चन यहाँ पर बुक से दोबारा दिखा दूँ, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन जिसमें आपको t की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर? तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही करेंगे। अभी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास बेस्ड ऑन लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी यहाँ पर आएंगे। उसके बाद अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस हैं अभी यहाँ पर काफ़ी सारे। अभी तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमारे पास चल रहा है, तो सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को इसके कराऊंगी। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से इन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, ताकि वो लोग भी इन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को अच्छे से कर सकें, कहीं भी डाउट हो। क्योंकि आपको पता है कि बुक में स्टेप्स डायरेक्ट नहीं होते सारे, एक एक दो दो स्टेप्स छोड़ के लिखा होता है, तो कई बार हमारे को समझ नहीं आता है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको RD समक के सारे ही सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।